हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आप सभी लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। जितने लोग जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो एक बार पुनः आपके रीजनिंग क्लास में हम उपस्थित हैं, आपके बेहतरीन क्लास में। चलिए, देर ज़्यादा नहीं करेंगे डियर। आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। कबूतर है, शांति दिया है। कबूतर शांति का प्रतीक है, तो सफेद झंडा किसका प्रतीक है? जल्दी से बताएं। कब अगर कबूतर शांति का प्रतीक है तो सफेद झंडा किसका प्रतीक है? तो आप सभी लोग जानते होंगे डियर, सफेद जो झंडा होता है वो आत्मसमर्पण का प्रतीक है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन उत्तर कर दिया डियर, उनका एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आ जाओ, अगले प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे क्या सटीक हो जाएगा। कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनिए। मुझे विषम चुन करके बताना है, जल्दी से बताओ विषम क्या हो जाएगा। जल्दी से आप कमेंट करेंगे। विषम, ध्यान से देखिए, इसका कोड 11 होता है, सॉरी 12 होता है। इसका कोड 12 होता है, इसका 11 होता है, इसका 10 होता है। -1 1 हुआ है, 17 16 15, -1 1 23 21 19, माइनस में 2 2, और इसका 26 25 24, माइनस में 1 माइनस में 1। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस में 2 2 हुआ और सब में माइनस में 1 1। बताइए, आसान है कि नहीं है? एकदम बेहद आसान है, ठीक है। चलेंगे, केवल प्रैक्टिस आप करते रहिए बस। निम्नलिखित विकल्पों में विषम चुनना है। मार्च है, दिसंबर है, जुलाई है, सितंबर है। तो आप सभी लोग जानते होंगे डियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मार्च है, 31 का मंथ है, दिसंबर 31 का है, जुलाई 31 का है, सितंबर किसका हो जाएगा डियर? सितंबर 30 का महीना है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने डी ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आ जाओ, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा? चलो ध्यान से देखो, पहले क्या किया गया है डियर। यहाँ पे देखो, हम देख पा रहे हैं HU हो गया, पलट के लिख दिया गया UH। MI को डायरेक्ट लिख दिया गया MI, और ID को फिर चेंज कर दिया, DI कर दिया, फिर TY। मतलब पहले को चेंज किया, फिर 2 को सेम रखा, फिर चेंज किया, फिर सेम रखा। पहले 2 को चेंज करेंगे OP बन जाएगा, सेम रखेंगे LI हो जाएगा, चेंज करेंगे IT हो जाएगा, ठीक है। चलो, और इसको सेम रखेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा डियर? सटीक आंसर हो जाएगा OPLI। OPLI देख लो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, वही एकदम करेक्ट हो जाएगा। OPLIITCS, ए ऑप्शन एकदम सटीक हो जाएगा। जितने लोग भैया ए ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा। बताइए, इससे आसान भी क्वेश्चन हो सकता है? एकदम नहीं हो सकता। एकदम आप समझिए बेहतरीन वाले क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, ठीक है। इनका आप जवाब देते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, क्रिएशन दिया है डियर, व्यंजनों को पहले क्रमानुसार और उसके बाद स्वरों को वर्ण क्रमानुसार क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा? छठा अक्षर और दाएं तीसरा अक्षर मुझे बताना है। जल्दी से आप बताएं मुझे कमेंट करके, क्या सटीक हो जाएगा? जल्दी से आप बताएं इसका क्या सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप बता दें भैया क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। चलो चेंज कर दो,
कैसे कह रहा है भैया, देख लो, जैसे कह रहा हो इनको चेंज कर दीजिए। कह रहा है व्यंजनों में पहले वर्ण क्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्ण क्रमानुसार। पहले व्यंजन को करना है, व्यंजन को आप कर लो। सी व्यंजन है डियर, सी हो जाएगा। और उसके बाद इनको हटा लो, ई ए आई ओ, इनको हटा लो। व्यंजन को पहले व्यवस्थित कर लो। अब उसके बाद हम लोग किसको रखेंगे, एन को रख देंगे, फिर आर को रख देंगे हम लोग, फिर टी को रख देंगे। हमने किसको रख दिया, पहले व्यंजन को रख दिया। अब इसके बाद इनको रख लो, ए ई आई ओ, ठीक है। पहले कह रहा व्यंजन को वर्णक्रम के अनुसार, फिर स्वरों को वर्णक्रम के अनुसार रखने पर कह रहा है कौन सा दाएं से छठा अक्षर के दाएं तीसरा होगा। चलिए दाएं से छठे अक्षर, चलो जल्दी से आप बताओ क्या सटीक हो जाएगा। दाएं से कौन सा छठा अक्षर होगा भैया बताओ, दाएं से छठा अक्षर। कह रहा दाएं से छठा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। छठा अक्षर क्या होगा, आर होगा, लेकिन उसके दाएं तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, उसके दाएं तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा डियर, ई हो जाएगा। अर्थात सी ऑप्शन सटीक उत्तर होगा। सी ऑप्शन एकदम सटीक उत्तर होगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलो इस बिंदास प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे, देखिए साइकोलॉजी दिया गया है डियर। साइकोलॉजी में कह रहा है निम्नलिखित में विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन नहीं बनाया जा सकता ये आपको चुनना है। देखिए साइकोलॉजी में स्कूल बनाया जा सकता है और गुड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि साइकोलॉजी में कहीं डी का उपयोग नहीं होता है डियर, तो इसलिए हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं, हम लोग गुड नहीं बना सकते हैं। इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, सटीक हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से क्या हो जाएगा भैया, सही और सटीक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है यदि ग्रिंडर दिया है एक कूट भाषा में, ये लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। जल्दी से आप बता दो किस प्रकार लिखा जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे इसका क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए डियर, आर के लिए कोड यहाँ क्या दिया गया, मुझे 6 दिया गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ ई के लिए लास्ट से दूसरा अक्षर 2 दिया है, तो लास्ट से दूसरा अक्षर 2 हो जाएगा। और फिर यन आगे से चौथा अक्षर है, फिर आगे से चौथे अक्षर के स्थान पे यन के लिए कोड 4 है। 624 होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे आप देखो क्या होगा, डी के लिए कोड क्या है डियर, पीछे से तीसरा अक्षर डी है, पीछे से तीसरा अक्षर डी है, तो डी के लिए 3 होगा। तो 62 43 किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, बी भी नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन जितने लोग उत्तर कर पाएंगे, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा भैया। कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, कह रहा है टैलेंट का ये कोड है, ठीक है, क्या दिया है डियर, दे दिया गया है TALENT, इसके लिए कोड दिया गया मुझे LATENT। अब आप ध्यान से देखिए इसमें क्या देख पाओगे, हम लोग इसमें एक चीज देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे लिख दिया गया और ये यहाँ पे, इसको डायरेक्ट लिख दिया गया और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है डियर, इसको डायरेक्ट लिख दिया गया। ऐसे हम लोग इधर भी बना देंगे, 3 को परिवर्तित करना है, ओ लिख लेंगे यहाँ पे, यक्स में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और ई को यहाँ लिख देंगे, बाकी TIC, ठीक है, ये एकदम सटीक हो जाएगा। OXETIC मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, मुझे सी ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है। जितने लोगों ने सी ऑप्शन उत्तर कर दिया डियर उनका एकदम से सही और क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, ठीक है। सहमत हैं आप सभी लोग, चलो बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर आ रहा है डियर, बहुत अच्छी बात है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, आ जाओ।
कह रहा है मैथ्यू अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, फोटोग्राफ किसका है? चलो ध्यान से देखो और जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। कह रहा मैथ्यू अपने मित्र श्याम से एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, उस लड़की का पिता, फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, ये फोटो है, इस लड़की का जो पिता है, इस लड़की का पिता, इस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, मेरी माता का इकलौता पुत्र। हम अपनी माता के इकलौते पुत्र होंगे तो स्वयं होंगे कि नहीं होंगे? ये स्वयं है। कह रहा है इस लड़की का जो पिता है वो मेरी माता का इकलौता पुत्र है, तो अपने माता का इकलौता पुत्र है तो यही पिता है। तो कह रहा वह फोटोग्राफ किसका है? तो फोटोग्राफ किसका है? मैथ्यू अपने मित्र की ओर इशारा करते हुए मित्र श्याम से कहा, तो यही मैथ्यू भी है, यही स्वयं भी है, और चाहे आप पिता कह लो सब वही है। और वो फोटो किसकी है? वो फोटो उसकी पुत्री की है। वो फोटो किसके? मैथ्यू के पुत्री की है। तो सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा भैया? बिंदास हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। जितने लोगों ने उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आ जाओ। कह दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात कर दो। ध्यान से बताओ इसका क्या सटीक हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन मार्क लगा है, वही मुझे बताना है क्या सटीक हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। 9 और 7 का गुणा कर देंगे डियर। 9 और 7 और गुणे में 4, 63 और 4 252 हो जाएगा। इनका आप गुणा करा लो। 30 और 6 पंचे 30, 30 अट्ठे 240, 6 सते 42 और 42 का किससे गुणा कर देंगे तो 210 हो जाए। तो 42 पंचे 210 होगा डियर, 5 हो जाएगा। वहां पे बी ऑप्शन एकदम सटीक उत्तर होगा। 5 जितने लोगों ने उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही हो जाएगा। सौरभ सर कॉल करके घर पे बता दीजिए। सौरभ सर चलिए हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। पैरा अनीता ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ये ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। चलो 30 किलोमीटर चलाती है, वो भी किधर की ओर? उत्तर की ओर। फिर दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलाती है। दाएं ओर कौन होगा भैया? दाएं ओर कौन होगा? बड़ी वाली उंगली ना। दाएं ओर मुड़ गई और फिर कितना चलाती है? 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है और फिर वहां से दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर वापस लौट के आती है नीचे की ओर। 30 किलोमीटर ये हो जाएगा। 30 किलोमीटर सफर करती है। अब आरंभिक स्थान से पहुंचने में कितना दूरी? इतना दूरी उसको तय करना है डियर, और ये किसके बराबर होगा? 4 किलोमीटर के बराबर होगा। यदि ऑप्शन में 4 किलोमीटर है तो वही इसका क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर हो जाएगा, जो कि मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है डियर? जो कि मुझे डी ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन एकदम सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने डी ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही हो जाएगा। चलिए और कोई किसी को कोई शिकवा, कोई शिकायत? चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। ये देख लो पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं पूर्व की ओर। 1 मिनट रुक जाइए। हेलो हेलो
हेलो, चलिए भैया थोड़ा सा मिस, 1 मिनट फ़ोन आ गया था, चलो इम्पोर्टेंट था। ABCDEF पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, C बीच में बैठा है। चलो C को भैया बीच में बैठा दो कहीं, चाहे यहां बैठा दो चाहे यहां बैठा देते हैं C को। कह रहा है A और E के A और E के बीच में बैठा है, ठीक है। A और E के बीच में इनको बैठा दिया गया। कह रहा है B E के निकटतम दाएं, जो B है वो E के निकटतम दाएं, यहां B बैठा है। कह रहा है और के बाईं ओर बैठा है, इसको छोड़ दो। F दाएं छोर पर नहीं है, अगर F हमारा दाएं छोर पर नहीं है तो बाएं छोर पे बैठा देते हैं, F को यहां बैठा दो। पहले दर्शा दो ये बाएं है डियर और ये क्या है, दाएं है। तो एक हमारा छूट गया E, कौन छूटा है, D छूटा है, D को यहां बैठा दो। कह रहा है E के दाईं ओर कितने लोग हैं, E के दाईं ओर, E के दाईं ओर कितने लोग हैं डियर, तो E के दाईं ओर 2 लोग हैं। E के दाईं ओर कितने लोग हैं भैया, 2 लोग हैं। कौन कौन, B और D, तो इसका B ऑप्शन सटीक हो जाएगा। जितने लोगों ने B ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आ जाओ इसके बाद वाले प्रश्न की तरफ चलिए। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। फर्नीचर हो गया, लकड़ी हो गया, वृक्ष हो गया, जंगल हो गया। जल्दी से आप बताइए इसका क्या सटीक होगा। तो हम लोग डियर जानते होंगे, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जंगल, और जंगल के बाद हम किसको देखेंगे, वृक्ष को। वृक्ष से क्या प्राप्त होगी, लकड़ी भैया, और लकड़ी से क्या बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे। तो इसका कौन सा सटीक होगा, जंगल 2 से प्रारंभ होगा, सी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। सी ऑप्शन जितने लोगों ने जवाब दे दिया उनका एकदम से सटीक उत्तर होगा डियर, जितने लोगों ने सी ऑप्शन उत्तर कर दिया, ठीक है। हम लोग चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, ठीक है। आ जाओ ध्यान से देखिए भैया, इसमें कह रहा है रिक्त स्थान भरना है। जल्दी से बताओ, रिक्त स्थान कंप्लीट करिए और बताइए क्या सटीक हो जाएगा। यहां पे देखिए बी के पहले क्या है, बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 4 4 अगर हम इसको बांट दें डियर तो क्या हो जाएगा। अब देखिए बी के पहले बी भर दे तो A डबल बी ए, फिर A डबल बी ए, A डबल बी ए, तो ये क्या हो जाएगा भैया, B डबल ए बी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भैया, सटीक उत्तर हो जाएगा। जितने लोगों ने ए ऑप्शन उत्तर कर दिया, ए एकदम से सटीक उत्तर होगा जितने लोगों ने ए ऑप्शन उत्तर कर दिया। आ जाओ आप बताइए, अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम से रखना है, सबसे पहले कौन आएगा। देखिए सब में PAR सब में दिख रहा है, हटा दो, PAR में कोई लड़ाई नहीं है, PAR एकदम सब में दिख रहा है, कोई लड़ाई नहीं है। अब आप देख पाएंगे एक चीज, इसमें C है और इसमें TT दिख रहा है, इसमें D है, इसमें सबसे पहले 3 नंबर प्रारंभ होगा, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। पहले 3 नंबर आएगा और उसके बाद यहाँ T है और यहाँ L है, यहाँ D है, यहाँ T है, तो फिर 2 नंबर आएगा। 32 जिसमें प्रारंभ हो वही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन डियर, जितने लोग उत्तर कर पा रहे हो बी ऑप्शन उनका एकदम से सटीक उत्तर हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर होगा। चलिए आ जाइए, इसके बाद चलते हैं। दिए गए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। जो अनुक्रम को पूरा करेगा वो सही विकल्प मुझे चुन करके बताना है, इसका क्या सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 से 5 प्लस कर दे 11 हो जाएगा, और फिर 21 से 5 प्लस कर दे 26 हो जाएगा,
और 26 में 5 प्लस कर देंगे 41 हो जाएगा डियर। 41 अर्थात ए ऑप्शन एकदम सटीक उत्तर होगा भैया। ए ऑप्शन जितने लोग उत्तर कर पा रहे हैं उनका एकदम से क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलिए आ जाइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। दिया है ए जेड वाई ई एक्स डब्ल्यू आई भी यू, फिर आगे क्या होगा जल्दी से मुझे बताना है, इसका क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका कोड 1 होता है, ये 5 मतलब 4 प्लस हुआ, 5 से 9 प्लस 4 हुआ, 9 में 4 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। 13 किसका होता है, यम का होता है। जेड और यक्स क्या हो जाएगा, 26 है, 24 है तो माइनस में 2 हुआ, ये 22 हो गया, माइनस में 2 हुआ, 22 के बाद माइनस में 2 कर देंगे 20, 20 किसका होगा, टी का होगा। एम टी किस में दिख रहा है डियर, ए ऑप्शन में दिख रहा है। एम टी इसका क्या हो जाएगा भैया, सटीक उत्तर हो जाएगा। जितने लोगों ने एम टी उत्तर कर दिया, मतलब पहले एम टी एस सटीक उत्तर होगा। आ जाओ जल्दी से बताइए अगले का क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है, जल्दी से आप चाहेंगे तो जल्दी जल्दी खटाखट इसको भी बता देंगे। बता दो भैया क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ए से बी हो गया +1 प्लस यहाँ पे डी, जेड से वाई -1 यक्स और अब की बार डब्ल्यू का नंबर है, तो डी डब्ल्यू इसका क्या होगा डियर, सटीक उत्तर होगा, जो कि मुझे सी ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है। डी डब्ल्यू एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलो आ जाओ अगले प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। 225 हो गया, 289 हो गया, क्वेश्चन मार्क 441, फिर मुझे बताना है क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। 225 डियर 15 का स्क्वायर है और 289 17 का स्क्वायर है, और ये 15 17 19 का स्क्वायर है, 361 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 361 अर्थात ए ऑप्शन एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। जितने लोगों ने ए ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है आगे आप बताएंगे डियर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 181 है, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा डियर 144 अर्थात डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। डी ऑप्शन जितने लोगों ने उत्तर कर दिया भैया उनका एकदम से सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलो बस आज के लिए इतने ही प्रश्न थे भैया। 20 प्रश्न थे और हमने 20 बता दिया, तो होमवर्क कहाँ से देंगे, 20 प्रश्न थे, होमवर्क कहाँ से देंगे। ठीक है चलिए तो हम लोग चलेंगे अब विदाई की तरफ। ठीक है बस आज के लिए, आज कोई होमवर्क नहीं है, आज आप बिंदास, कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, न एक भी प्रश्न बताने की ज़रूरत है। बस आज के लिए 20 ही प्रश्न डियर रखे गए थे, और आशा उम्मीद है हमें पूरा कि पूर्ण रूप से बातें समझ में आई होंगी। आज वैसे भी बहुत आसान क्वेश्चन थे। ठीक है बस इन्हीं शब्द के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। ठीक है तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए।